Everyone, I am Muhammad Rais from Tagore School, Padbatsar. Today we will read the class 5th second chapter. Let's learn pranayam. कि बच्चों आज हम कक्षा 5th का जो सेकंड लेसन है लेट्स लर्न प्राणायाम उसको पढ़ेंगे. लेट्स लर्न प्राणायाम. लेट्स लर्न मीन्स आओ सीखें. प्राणायाम मीन्स प्राणायाम कि आओ प्राणायाम सीखें. Before read this chapter, we have to discuss about some points that are given in this page. कि पाठ को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स दिए हुए उनको अपन पढ़ेंगे and we have to discuss about them और उनके बारे में चर्चा करेंगे. The first point is, can you name these yogasanas? Can means क्या? You means आप, name means नाम बता सकते हो. These means in yogasanas means योगासनों कि क्या आप इन योगासनों का नाम बता सकते हो. कि ऊपर कुछ योगासन दिए हुए हैं. 4 पिक्चर्स आर गिवन इन दिस पेज, यानी इस पेज में 4 योगासनों के पिक्चर दिए हुए हैं. तो कैन यू नेम देम, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं. तो द फर्स्ट पिक्चर इज चक्रासन. जो पहला योगासन का जो पोज दिया हुआ है उस पोज को बोला जाता है चक्रासन. The second pose is called Urdhva Sarvagasana and the third pose is called Halasana and the fourth pose is called Bhujangasana. के ऊपर 4 पिक्चर दिए हुए हैं और ये सभी योगासन्स के पोस्चर है, अलग अलग पोजीशंस है. तो फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें जो पोस्चर दिया हुआ है उसको बोला जाता है चक्रासन और दूसरे पिक्चर में जो पोज दिया हुआ है उसको बोला जाता है ऊर्ध्वगासन और थर्ड पिक्चर में जो पोज दिया हुआ है उसको बोला जाता है हलासन और फोर्थ पिक्चर में जो पोस्चर दिया हुआ है उसको बोला जाता है भुजंगासन. नाउ द सेकंड पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट है, विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन योर प्रेयर असेंबली. कि विच ऑफ दीज यानी इनमें से कौन सा, डू यू परफॉर्म यानी आप करते हो, यानी आप प्रस्तुत करते हो, इन योर प्रेयर असेंबली यानी आपकी प्रार्थना सभा में. कि इनमें से कौन सा जो योगासन है वो आप अपनी प्रार्थना सभा में करते हो. द नेक्स्ट इज, व्हाट चेंजेज हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स. व्हाट मीन्स क्या, चेंजेज मीन्स बदलाव, हैव यू फेल्ट यानी आप महसूस करते हैं, इन योर बॉडी यानी अपने शरीर में, आफ्टर मीन्स बाद में, परफॉर्मिंग यानी प्रस्तुत करने के, योगासन्स यानी योगासनों के, योगासनों को करने के बाद में आप अपने शरीर में क्या बदलाव महसूस करते हो, यानी कौन से चेंजेज आप फील करते हो अपने बॉडी में आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स. के योगासनों को बंद करने के बाद में आप अपनी बॉडी में क्या चेंजेज फील करते हो. Now let's learn about प्राणायाम and its benefits. कि आओ अब प्राणायाम के बारे में सीखें और उसके लाभों के, बेनिफिट्स यानी लाभों के बारे में. कि अब इस पाठ में हम प्राणायाम और इस प्राणायाम के क्या क्या लाभ होते हैं उनके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे. कि शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th. कि शिवम मीन्स शिवम एंड नितिन और नितिन, वर मीन्स थे, स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी, ऑफ क्लास 5th यानी कक्षा 5 की. कि शिवम और नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे. वन डे दे गॉट अप अर्ली. वन डे मीन्स एक दिन, दे मीन्स वे, द वर्ड दे इज रिफेर फॉर शिवम एंड नितिन, यानी यहाँ पे दे है प्रोनाउन, उसका यूज शिवम और नितिन के लिए किया गया है. कि वन डे मीन्स एक दिन, दे मीन्स वे, गॉट अप मीन्स उठे, अर्ली मीन्स जल्दी. कि एक दिन वे दोनों यानी वे जल्दी उठे. कि एक दिन शिवम और नितिन सुबह जल्दी उठे. इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग. इट वॉज मीन्स थी, ए मीन्स एक, प्लीजेंट मीन्स सुहावनी, मॉर्निंग यानी सुबह, और सुबह थी वो सुहावनी थी. दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक. दे मीन्स वे, वेंट यानी गए, टू ए पार्क यानी एक उद्यान में, पार्क मीन्स उद्यान में, फॉर यानी के लिए, ए मॉर्निंग वॉक यानी प्रातःकालीन भ्रमण के लिए.
कि वे प्रातःकालीन भ्रमण के लिए एक उद्यान में गए। दे सा मैनी पीपल इन द पार्क। दे मीन्स उन्होंने, सा मीन्स देखा, मैनी मीन्स कई, पीपल मीन्स लोगों को, इन द पार्क मीन्स उद्यान में। तो उन्होंने उद्यान में कई लोगों को देखा। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। सम ऑफ देम, सम मीन्स कुछ, ऑफ देम यानी उनमें से, तो सम ऑफ देम मीन्स उनमें से कुछ। वर रनिंग मीन्स दौड़ रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस है, तो वर रनिंग मीन्स दौड़ रहे थे। ऑन द ट्रैक, ऑन मीन्स पर, द ट्रैक, ट्रैक का मीन्स होता है धावक पथ जिसको बोला जाता है, या पगडंडी भी बोल सकते हैं। जैसा कि आपने कभी पार्क में गए हो तो आपने देखा होगा कि पार्क के चारों तरफ एक पगडंडी बनी होती है, जिस पे जो रनर्स होते हैं, जो धावक होते हैं, वो रन करते हैं और कुछ लोग उस पर वॉक भी करते हैं। तो वो होता है ट्रैक, यानी धावक पथ जिसको बोला जाता है, या पगडंडी भी बोल सकते हैं। अराउंड मीन्स चारों तरफ, द पार्क यानी उद्यान की। तो उनमें से कुछ उद्यान के चारों तरफ जो पगडंडी बनी हुई थी, जो धावक पथ बना हुआ था, उस पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, वर प्लेइंग यानी खेल रहे थे, और बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द पार्क सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज। कि सम पीपल मीन्स इन द मिडिल ऑफ द पार्क, इन द मिडिल यानी बीच में, ऑफ द पार्क यानी उद्यान की, के उद्यान के बीच में। सम पीपल मीन्स कुछ लोग, वर सिटिंग यानी बैठे थे, एंड और मेकिंग यानी बना रहे थे, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, पोजेज यानी मुद्राएं, और अलग अलग मुद्राएं बना रहे थे। तो आप जैसा कि इनको देख सकते हैं आप, जैसा कि सम रनर्स इज रनिंग ऑन द ट्रैक, देख सकते हैं कि कुछ जो धावक है वो ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर में। एंड इन द मिडिल ऑफ दिस पार्क यानी इस उद्यान के बीच में, सम पीपल आर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज, यानी बीच लोग बैठे हैं बीच में उद्यान के और अलग अलग मुद्राएं बना रहे हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये सब चीज़ें। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग। शिवम मीन्स शिवम, वंडर्ड मीन्स आश्चर्यचकित था, कि व्हाट मीन्स क्या, दे मीन्स वे, वर डूइंग यानी कर रहे थे। कि शिवम आश्चर्यचकित था कि वे क्या कर रहे थे, यानी शिवम उन लोगों को अलग अलग मुद्राएं बनाते हुए देखकर बड़ा आश्चर्यचकित था कि ये क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ ऑफ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा के साथ में, यानी जिज्ञासा यानी किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होना, वो होती है जिज्ञासा। और इसी जिज्ञासा के साथ में बोथ ऑफ द फ्रेंड्स यानी दोनों मित्र, वेंट मीन्स गए, नियर मीन्स नज़दीक, देम मीन्स उनकी, और इसी जिज्ञासा के साथ यानी इसी चीज़ को जानने के लिए जो दोनों मित्र थे शिवम और नितिन, वो उनके नज़दीक गए। किनके, जो लोग डिफरेंट पोजेज बना रहे थे इन द मिडिल ऑफ द पार्क, यानी उद्यान के बीच में बैठकर जो लोग योगासन कर रहे थे उन लोगों के पास में गए। देयर वॉज ए योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स। देयर वॉज मीन्स था, ए योगा टीचर, योगा टीचर मीन्स योग शिक्षक, हु मीन्स जो कि, वॉज गिविंग यानी दे रहा था, इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश, टू अदर्स यानी दूसरों को। और वहाँ पे एक योग शिक्षक था जो कि दूसरे लोगों को निर्देश दे रहा था। ही सेड, उसने कहा कि माय डियर फ्रेंड्स लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास। तो उसने क्या कहा कि ही मीन्स उसने, यानी योगा टीचर ने यानी योग शिक्षक ने कहा कि माय डियर फ्रेंड्स, माय मीन्स मेरे, डियर मीन्स प्रिय, फ्रेंड्स मीन्स मित्रों, कि मेरे प्रिय मित्रों, लेट्स लर्न आओ सीखें, प्राणायाम मीन्स प्राणायाम, इन टूडेज यानी आज की, योगा क्लास यानी योग कक्षा में। तो उस योग शिक्षक ने कहा कि मेरे प्रिय मित्रों, आज की योग कक्षा में हम प्राणायाम करना सीखें। तो व्हाट इज प्राणायाम, समबडी आस्क्ड, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, प्राणायाम मीन्स प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है, समबडी यानी किसी ने, आस्क्ड यानी पूछा, तो किसी ने पूछा, जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उन्हीं में से एक ने पूछा
कि प्राणायाम क्या है। तो जो योग का टीचर होता है, योग शिक्षक, वो बताता है कि प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। कि प्राणायाम इज मीन्स है, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, एंड एक्सटेंशन और विस्तार, ऑफ द ब्रीथ यानी श्वास का। कि प्राणायाम श्वास का नियंत्रण और विस्तार है, कि श्वास पर नियंत्रण करना और श्वास का विस्तार करना वही प्राणायाम है। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। बाय प्रैक्टिसिंग, बाय यानी से या द्वारा, प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास से, इट यानी इसके, यानी बाय प्रैक्टिसिंग इट यानी इसके अभ्यास से, वी मीन्स हम, कैन रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं, रिड्यूस यानी कम करना, तो कैन रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं, आवर मीन्स हमारी, ब्रीथिंग रेट यानी श्वास दर, और इसके अभ्यास से हम हमारी जो श्वास दर है उसको कम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। रिड्यूस्ड यानी कम करने से, ब्रीथिंग रेट यानी श्वास दर को, कि श्वास दर को कम करने के, हैज मीन्स है, अलॉट ऑफ यानी बहुत से या अत्यधिक, बेनिफिट्स यानी लाभ, कि श्वास दर को कम करने से अत्यधिक लाभ हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। कि इट मीन्स यह है, स्लोज डाउन यानी कम करता है, हार्ट रेट मीन्स हृदय दर को, ठीक है, एंड रिड्यूसेज ब्लड प्रेशर, रिड्यूसेज यानी कम करता है। तो फर्स्ट चीज़ तो इसके क्या बेनिफिट हो गया कि इसको करने से पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि इससे हार्ट रेट कम होती है, यानी हृदय दर होती है, जो हार्ट बीट होती है वो कम होती है इससे, ठीक है। और सेकंड इसका जो बेनिफिट वो है कि रिड्यूसेज ब्लड प्रेशर, और ये रिड्यूसेज यानी कम करता है ब्लड प्रेशर, ब्लड मीन्स रक्त, प्रेशर मीन्स होता है दाब, यानी रक्त दाब को कम करता है, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं ना बीपी। तो बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब, तो यह रक्त दाब को कम करता है। एंड रिलैक्सेज बॉडी एंड माइंड, एंड मीन्स और रिलैक्सेज यानी राहत प्रदान करता है, बॉडी यानी शरीर को, एंड माइंड और दिमाग को, और शरीर और दिमाग को राहत प्रदान करता है प्राणायाम। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्राणायाम मीन्स प्राणायाम इंक्रीजेज यानी वृद्धि करता है, इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है, आवर मीन्स हमारी लाइफ यानी जीवन की, एक्सपेक्टेंसी मीन्स उम्मीद या आशा को, और यह हमारे जीवन की जो उम्मीद है उसको इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग। कि प्राणायाम मीन्स प्राणायाम को शुड बी डन यानी करना चाहिए, ऑन एन एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट, कि प्राणायाम को खाली पेट करना चाहिए। प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग, प्रीफरेबली मीन्स विशेषतः, इन द मॉर्निंग यानी सुबह को, कि प्राणायाम को खाली पेट करना चाहिए, और विशेषकर इसको कब करना चाहिए, सुबह को करना चाहिए प्राणायाम। यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। कि यू मीन्स आप, कैन यानी सकते हैं, ऑल्सो यानी भी, डू यानी कर सकते हैं, इट यानी से, यानी आप इसे कर सकते हैं इन द इवनिंग यानी शाम को, तो आप इसको शाम को भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सुबह करें आप। कि बाय द वे यदि किसी को सुबह जल्दी जाना होता है अपनी जॉब के लिए, अपने वर्क के लिए सुबह जल्दी जाना होता है, तो उसको सुबह कर नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों है वो इसको शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को करने से पहले कुछ इसकी एक शर्त है, वो कंप्लीट होनी चाहिए, और वो शर्त क्या है कि बट मीन्स लेकिन, दैट शुड यानी होना चाहिए, बी ए गैप यानी एक अंतराल, और 4 hours यानी 4 घंटों का, आफ्टर द लास्ट मील यानी अंतिम भोजन के बीच। तो ये शर्त ये है कि आप इसको शाम को भी कर सकते हैं, वैसे तो विशेष रूप से इसको खाली पेट सुबह जल्दी करना चाहिए, लेकिन यदि किसी को अपना काम से जल्दी जाना होता है तो सुबह नहीं कर पाता है, तो ऐसे लोग इसको शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसमें जब आपने जो लास्ट मील है उसके 4 hours के बाद में आप इसको कर सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अपना लंच लिया 1 बजे, तो इसके 4 आवर आफ्टर यानी इसके 4 घंटे बाद में यानी 5 बजे, तो इसके बाद में आप इसको कर सकते हैं। तो लास्ट मील के 4 आवर बाद में आप इसको कभी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सुबह करें, लेकिन बेटर यह है कि सुबह करना सबसे बेटर होता है। लेकिन यदि किसी को काम हो, टाइम नहीं मिले, तो उसको शाम को भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि अपने लास्ट मील से 4 आवर के गैप के बाद में इसको करना चाहिए। तो शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड जॉइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। तो शिवम एंड नितिन यानी शिवम और नितिन ने गॉट इंटरेस्टेड यानी इसमें रुचि हुई उनकी, एंड जॉइन और शामिल हो गए, इन द ग्रुप यानी इस समूह में, आफ्टर मीन्स बाद में, सीकिंग परमिशन यानी अनुमति लेने के बाद में, फ्रॉम द योगा टीचर यानी योग शिक्षक से। तो योग शिक्षक यानी शिवम और नितिन की इसमें रुचि जागृत हुई और उन्होंने योग शिक्षक से अनुमति लेने के बाद में इस समूह में शामिल हो गए वो भी। तो द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। द टीचर मीन्स अध्यापक ने, स्टार्टेड यानी शुरू किया, लिस्टिंग यानी सूची को, द स्टेप्स यानी चरणों की, ऑफ प्राणायाम यानी प्राणायाम की, यानी अध्यापक ने प्राणायाम के जो स्टेप है, जो चरण है, उसकी सूची को शुरू किया, यानी प्राणायाम को कराना शुरू कर दिया, यानी प्राणायाम के बारे में उसके स्टेप्स को बताना शुरू कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप्स जो योगा टीचर है उसने प्राणायाम को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। तो स्टेप फर्स्ट जो पहला चरण है वो है, तो पहला चरण में क्या करना चाहिए कि सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज। कि सिट मीन्स बैठें, कामली यानी शांति से, ऑन ए मैट यानी एक चटाई पर, कि एक चटाई पर शांति से बैठ जाएं, एंड और क्लोज योर आइज, क्लोज यानी बंद कर लें, योर आइज यानी अपनी आँखों को, और अपनी आँखों को बंद कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है फर्स्ट स्टेप में कि शांति से एक चटाई पे बैठना है और अपनी आँखों को बंद करना है। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले चटाई बिछानी है, चटाई पे बिछाकर आराम से उस पर बैठ जाना है और अपनी आँखें बंद करनी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, यह पहला चरण है। इन द सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में क्या करना है कि पुट लेफ्ट एंकल टू ऑन दी राइट थाई। पुट यानी रखें, तो अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में, पुट मीन्स रखना है, लेफ्ट एंकल यानी बाएं टखने को, ठीक है, एंकल मीन्स टखना होता है, तो पुट यानी रखें, लेफ्ट यानी बाएं, एंकल मीन्स टखने को, ऑन दी राइट थाई, ऑन मीन्स पर, द राइट यानी दाएं, थाई मीन्स जांघ पर, कि अपने बाएं टखने को दाएं जांघ पर रखें। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है कि बाएं टखने को दाएं जांघ पे रखें। यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर, आप इसको इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अपने बाएं टखने को दाएं जांघ के ऊपर रखना है, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेप, अब तीसरा स्टेप है। तो इन द थर्ड स्टेप यानी तीसरे स्टेप में क्या करना है कि नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, कि नाउ मीन्स अब पुट यानी रखें, राइट एंकल, राइट मीन्स दाएं, एंकल यानी टखने को, ऑन द लेफ्ट थाई, ऑन मीन्स पर, द लेफ्ट यानी बाएं, थाई मीन्स जांघ पर, कि अपने दाएं टखने को अपनी बाईं जांघ के ऊपर रखें। तो यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अपने दाएं टखने को अपनी बाईं जांघ पे रखना है, ठीक है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। दिस पोस्चर मीन्स, पोस्चर मीन्स होती है मुद्रा को, इज कॉल्ड यानी कहा जाता है पद्मासन। तो इस मुद्रा को पद्मासन कहा जाता है। जो 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप को मिलाकर जो पोज बनता है, जो पोस्चर बनता है, उसको बोला जाता है पद्मासन। जो इन दिस पिक्चर यानी इस पिक्चर में जो पोज बन रहा है उसको बोला जाता है पद्मासन, इस स्थिति को बोला जाता है पद्मासन। तो अपन वापस एक बार देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि फर्श के ऊपर, इन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर एक चटाई बिछाकर शांति से बैठना है और अपनी आंखें बंद करनी है। सेकंड स्टेप में आगे क्या करना है कि अपने लेफ्ट एंकल को यानी बाएं टखने को राइट थाई यानी दाएं जांघ के ऊपर रखना है। फिर आगे करना है, क्या करना है कि अपने
राइट एंकल को यानी दाएं टखने को अपनी बाएं जांघ के ऊपर रखना है और इस जो पोस्चर बनेगा उसके बाद में उस पोस्चर को बोला जाता है पद्मासन। ठीक है। नेक्स्ट, इन द बिगिनिंग you may find it slightly difficult to sit in this pose। कि इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में you may find यानी आपको लगेगा इट स्लाइटली डिफ़िकल्ट यानी थोड़ा सा, स्लाइटली यानी थोड़ा सा, डिफ़िकल्ट यानी कठिनाई होगी इसमें, टू सिट यानी बैठने में, इन दिस पोज यानी इस मुद्रा में, कि प्रारंभ में यानी शुरुआत में आपको इस मुद्रा में बैठने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी, आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी इसमें से। ठीक है। डोंट वरी विद ए लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। कि डोंट वरी मीन्स चिंता न करें, विद ए लिटिल प्रैक्टिस यानी थोड़े से अभ्यास से, यू विल लर्न इट आप इसको सीख जाओगे। तो शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी होगी, थोड़ी सी कठिनाई आप इसमें फील करोगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो चिंता करने की बात नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप तो आप इसको करना सीख जाओगे। द नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, चौथा चरण है कि प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। कि प्रेस यानी दबाएं, योर मीन्स अपने, राइट मीन्स दाएं, नोस्ट्रिल मीन्स होता है नथुना, विद मीन्स से, योर मीन्स अपने, राइट मीन्स दाएं, हैंड मीन्स थंब यानी हाथ के अंगूठे से, कि अपने दाएं नथुने को अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दबाएं, एंड ब्रीथ इन और सांस अंदर ले, स्लोली यानी धीरे धीरे, फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी बाएं नथुने से। तो क्या करना है कि अपने दाएं नथुने को अपने दाएं हाथ के अंगूठे से प्रेस करना है यानी दबाना है, और उसके बाद में बाएं नथुने से धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है। ठीक है। तो यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो अपने बाएं नथुने को बाएं हाथ के अंगूठे से प्रेस करना है यानी दबाना है, उसके बाद में दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नथुने को प्रेस करना है, उसके बाद में बाएं नथुने से आपको धीरे धीरे अपने सांस को अंदर लेना है। तो डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। डू यानी करें, दिस यानी इसको, टिल यानी जब तक, योर मीन्स अपने, लंग्स यानी फेफड़े, आर फुल यानी भर जाएं। तो इसको तब तक करें जब तक कि आपके जो फेफड़े हैं वो पूरी तरीके से फुल जाएं उसमें। तो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। तो दिस प्रोसेस यानी यह प्रक्रिया, ऑफ ब्रीथिंग इन यानी सांस को अंदर लेने की, इज कॉल्ड यानी कहा जाता है, पूरक यानी पूरक, कि सांस को अंदर लेने की इस प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। जो सांस अंदर लेते हैं ना अपन लंग्स में फील करने के लिए, तो उसको कहा जाता है पूरक। स्टेप 5, पांचवा चरण है कि होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। कि होल्ड मीन्स रोकें, योर ब्रीथ यानी अपने सांस को, फॉर 5 to 10 सेकेंड यानी 5 से 10 सेकेंड के लिए, और या ओनली एज केवल एज लॉन्ग एज जब तक, यू कंफर्टेबली कैन जब तक आप आराम से कर सकते हैं। तो अपनी सांस को 5 से 10 सेकेंड के लिए रोकना है, और ये भी हो सकता है कि जब तक आप आरामदायक महसूस करें तब तक आप रोकें, ज़रूरी नहीं कि 5 से 10 सेकेंड ही रोकें। तो आप तब तक आराम फील करें तब तक आप इसको रोक सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। द प्रोसेस यानी प्रक्रिया, ऑफ होल्डिंग ब्रीथ यानी श्वास को रोकने की, इज कॉल्ड कुंभक यानी कुंभक कहा जाता है। तो श्वास को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। ठीक है। तो नाउ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड in our next video. So thanks for watching this video. See you again in our next